मैं वीना चौरसिया, एसोसिएट प्रोफेसर ज़ूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। पिछले कुछ वीडियोस में मैं आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानकारी देती आ रही हूँ और आज का जो वीडियो है वो स्पेशली ग्लैंडुलर एपिथेलिया के ऊपर है। पिछले वीडियोस में आपने ये देखा कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है सरफेस एपिथेलिया और दूसरा होता है ग्लैंडुलर एपिथेलिया। सरफेस एपिथेलिया जो है बॉडी के फ्री सरफेस यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो सरफेस है उसको लाइन करते हैं और जो भी कैविटीज़ बनती है उसको भी लाइन करते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलिया सिक्रीटरी फंक्शन अटेन कर लेते हैं। ये इन्वेजिनेट होकर के या एग्रीगेट होकर के एक ग्लैंड बनाते हैं। यहाँ पर आप एक टिपिकल जो ग्लैंड होता है उसका आप स्ट्रक्चर देखिए। इसके अंदर सिक्रीटरी एंड यूनिट्स होती है नीचे की तरफ और डक्ट होता है जो कि इस सिक्रीशन को सरफेस पर लेकर के जाता है। यहाँ कुछ सेल्स नीचे की कनेक्टिव टिश्यू लेयर में इन्वेजिनेट या एग्रीगेट हो रहे हैं और ग्लैंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ इन सेल्स का जो कनेक्शन है इस डक्ट द्वारा सरफेस से बरकरार है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड फॉर्म करेंगे और यहाँ पर इनका कनेक्शन सरफेस से कट जाता है तथा कोई डक्ट नहीं बन पाती है, तो ये डक्टलेस या एंडोक्राइन ग्लैंड फॉर्म करेंगे। पहले हम एक्सोक्राइन ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड के क्लासिफिकेशन के कई क्राइटेरियाज हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्लैंड। अगर जो ग्लैंड जो है वो एक कोशिका का है या एक सेल का बना हुआ है या बहुकोशिकीय है या बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है। जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। उनका जो डक्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके सिक्रीटरी यूनिट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके आधार पर भी क्लासिफिकेशन होता है। और जो तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ द सिक्रीशन, यानी कि स्रावन के क्या तरीके हैं। और चौथा जो है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट सिक्रीटेड बाय द ग्लैंड, है ना, यानी सिक्रीशन किस प्रकार का हो रहा है उसके आधार पर भी क्लासिफिकेशन किया जाए। सबसे पहले क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक सिंगल सेल सिक्रीशन करता है और सिक्रीटरी प्रोडक्ट डायरेक्टली एपिथेलियल सरफेस पे आ जाता है तो इसे यूनिसेलुलर ग्लैंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट करता है और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में और इंटेस्टाइन में पाया जाता है। जहाँ सिक्रीटरी सेल के क्लस्टर्स होते हैं और सिक्रीटरी प्रोडक्ट इकट्ठा होकर के डक्ट द्वारा एपिथेलियल सरफेस पर आता है तो इसे हम मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स कहते हैं। एग्जाम्पल है सेलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, मेमोरी ग्लैंड एक्सेट्रा। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है। गॉबलेट सेल का एक स्ट्रक्चर है। देखिए एक सिंगल सेल है जो सिक्रीशन कर रहा है और इसका सिक्रीशन जो होता है, सिक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो सरफेस पे आ रहा है। और ये जो दूसरा फिगर है ये है मल्टीसेलुलर ग्लैंड और ये एक सेलिवरी ग्लैंड का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। इसमें आप देखिए ये चारों तरफ से जो है ये सिक्रीटरी सेल्स हैं और ये अपना जो सिक्रीशन है एक सेंटर में पोर कर रहे हैं और वहाँ से जो है ये डक्ट द्वारा सिक्रीटरी प्रोडक्ट सरफेस पर आ रहा है। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स कंसिडर किए जाते हैं, एक है डक्ट और दूसरा है सिक्रीटरी यूनिट या सिक्रीटरी एंड पीसेस। ये डक्ट है और ये सिक्रीटरी यूनिट है। अगर डक्ट अनब्रांच्ड है तो ये सिंपल ग्लैंड की कैटेगरी में आता है और अगर डक्ट में ब्रांचिंग है तो जो ग्लैंड होगा वो कंपाउंड ग्लैंड कहलाएगा। सिक्रीटरी एंड पीस जो होता है ये तीन प्रकार के होते हैं। इसका जो शेप है वो तीन टाइप का होता है। एक है ट्यूबुलर यानी ट्यूब लाइक, दूसरा है एसिनर यानी सैक लाइक और तीसरा है एल्वियोलर यानी फ्लास्क लाइक। इस फिगर में आप देखिए ट्यूबुलर जो टाइप है इसका ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ये इस तरह से दिखता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में। ये सिक्रीटरी सेल्स हैं और ये ल्यूमेन है। सिमिलरली क्रॉस सेक्शन में भी ये सिक्रीटरी सेल्स हैं और ये ल्यूमेन है।
ये एसिनार टाइप का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और ये इसका क्रॉस सेक्शन है। इसमें भी आप सिक्रीटरी सेल्स देख सकते हैं और इसका ल्यूमेन देख सकते हैं। ये अल्वियोलर टाइप है, ये इसका सेक्शंस है, लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज क्रॉस सेक्शन है और ये सिक्रीटरी सेल्स हैं और ये ल्यूमेन है। एसिनार टाइप और अल्वियोलर टाइप जो है ऊपर से देखने में एक जैसे लगते हैं, मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे लगते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। लेकिन आप जब एसिनार टाइप का जो सेक्शन आप देखिए तो एसिनार टाइप का जो ल्यूमेन है वो कंपैरेटिवली जो है नैरो होता है। डिफरेंट टाइप के डक्ट्स और सिक्रीटरी एंड पीसेस की कॉम्बिनेशन से डिफरेंट टाइप के जो है ग्लैंड फॉर्म हो रहे हैं, इनको हम देख लेते हैं। ये है सिंपल ट्यूबुलर टाइप, ये है सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर, ये है सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर, सिंपल एसिनार, सिंपल ब्रांच्ड एसिनार। ये यहाँ पे सेकेंड रो में कंपाउंड ग्लैंड्स हैं, इसके जो डक्ट्स हैं ये ब्रांच्ड हैं, इसलिए कंपाउंड ग्लैंड की कैटेगरी में आता है। तो ये है कंपाउंड ट्यूबुलर, ये है कंपाउंड एसिनार क्योंकि इसका जो सिक्रीटरी यूनिट है वो एसिनार टाइप का है, और ये है कंपाउंड ट्यूबुलो एसिनार। अब हम एक एक करके इनको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है ना, तो ये सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड में आप ये देखिए डक्ट जो है ये अनब्रांच्ड है और इसका जो सिक्रीटरी यूनिट है ये ट्यूब फॉर्म का है, ट्यूब्यूल फॉर्म का है, इसलिए इसे सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड कहेंगे और ये लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है। ये है सिंपल एसिनार और अल्वियोलर ग्लैंड, इसके अंदर भी देखिए डक्ट जो है अनब्रांच्ड है, दैट्स वाई इट इज़ सिंपल, और इसका जो सिक्रीटरी यूनिट है ये जो है एसिनार टाइप का है, इसलिए इसको सिंपल एसिनार कहेंगे। और ये सेबेशियस ग्लैंड में मिलता है और एम्फीबियन के स्किन में जो ग्लैंड मिलता है वो भी सिंपल एसिनार टाइप का होता है। यह है सिंपल ट्यूबुलो एल्वियोलर, ये रेयर होता है। इसमें जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है सिक्रीटरी यूनिट का वो ट्यूबुलर होता है, लेकिन जो डिस्टल पार्ट होता है वो अल्वियोलर होता है। तो इसके अंदर ट्यूबुलो अल्वियोलर जो शेप है उसका कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इसको ट्यूबुलो अल्वियोलर कहा जाता है। सिंपल ग्लैंड इसलिए है क्योंकि इसका जो डक्ट होता है वो अनब्रांच्ड होता है। ये है सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर, यहाँ पे देखिए जो डक्ट है ये अनब्रांच्ड है, दैट्स वाई सिंपल ग्लैंड, लेकिन इसकी जो सिक्रीटरी यूनिट है वो ब्रांच्ड है। तो ये और जो सिक्रीटरी यूनिट का जो शेप है वो ट्यूब्यूल शेप है, इसलिए इसे सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है ग्लैंड्स ऑफ स्टमक। ये सिंपल ब्रांच्ड अल्वियोलर है, यहाँ पे भी ये सिंपल ग्लैंड है क्योंकि डक्ट अनब्रांच्ड है, लेकिन जो इसका सिक्रीटरी यूनिट है वो ब्रांच्ड है और जो सिक्रीटरी यूनिट है उसका शेप जो है वो अल्वियोलर शेप का है, इसलिए सिंपल ब्रांच्ड अल्वियोलर। एग्जाम्पल इज सेबेशियस ग्लैंड। ये है सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलो अल्वियोलर, इसमें आप देखिए कि जो डक्ट्स है वो अनब्रांच्ड है, इसीलिए ये सिंपल ग्लैंड है, लेकिन जो इसका सिक्रीटरी यूनिट है ये ट्यूबुलो अल्वियोलर टाइप का है और ब्रांच्ड भी है, तो इसको सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलो अल्वियोलर कहा जाता है। और एग्जाम्पल है माइनर सैलिवरी ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ये है कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड, इसमें देखिए जो सिक्रीटरी यूनिट है ये ब्रांच्ड है, इसलिए ये कंपाउंड ग्लैंड की कैटेगरी में आता है, और जो सिक्रीटरी यूनिट है ये ट्यूबुलर है, इसीलिए ये कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड कहलाता है। और एग्जाम्पल है लिवर। ये कंपाउंड अल्वियोलर ग्लैंड है, डक्ट ब्रांच, दैट्स वाई कंपाउंड, और जो सिक्रीटरी यूनिट है उसका शेप अल्वियोलर शेप है, और एग्जाम्पल इसका है मेमोरी ग्लैंड। ये कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड है जहाँ पे डक्ट्स जो है सिक्रीटरी डक्ट जो है वो ब्रांच्ड है, इसलिए कंपाउंड ग्लैंड है, और जो सिक्रीटरी यूनिट है वो ट्यूबुलो अल्वियोलर टाइप की है, और ये सैलिवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाज में मिलता है। तो इस तरह से आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर देखा। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ सिक्रीशन 3 तरह के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मिलते हैं। पहला है मेरोक्राइन ग्लैंड, दूसरा है एपोक्राइन ग्लैंड और तीसरा है होलोक्राइन ग्लैंड। इनको हम डिटेल में देख लेते हैं।
सबसे पहले मीरोक्राइन ग्लैंड, इसको सिक्रीशन विदाउट लॉस भी कहते हैं। इसमें जो सिक्रीशन होता है वो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ल्यूमेन में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसमें जो सेल्स होते हैं, जो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का उनका लॉस नहीं होता है। और एग्जाम्पल है सैलिवरी ग्लैंड, ये है एपोक्राइन ग्लैंड, यानी कि सिक्रीशन विथ एपिकल लॉस। इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग सिक्रीशन जो एपिकल पार्ट जो सिक्रीटरी सेल्स का होता है वो पिंच ऑफ हो जाता है और इस तरह से जो पार्शियल लॉस ऑफ सेल्स होता है। और एग्जाम्पल है स्वेट ग्लैंड्स एंड मेमोरी ग्लैंड्स। और ये है होलोक्राइन ग्लैंड, इसके अंदर जो सिक्रीशन होता है इसमें जो पूरा का पूरा जो सेल है वो उसका लॉस हो जाता है। इसमें जो सिक्रीटरी सेल्स हैं ये पूरी तरह से जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनके डिस्ट्रक्शन के बाद जो इनका जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट है वो रिलीज़ होता है। एग्जाम्पल इज़ सेबेशियस ग्लैंड। और ये है साइटोक्राइन ग्लैंड, ये थोड़ा सा स्पेशल होता है। इसमें जो सेल का जो सिक्रीशन होता है या जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली जो है सिक्रीटरी सेल से जो टारगेट सेल है उसके अंदर चला जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये मेलानोसाइट्स हैं और ये मेलानिन सिक्रीट करते हैं। और आप ये देखिए कि ये जो इसके जो ब्रांच्ड जो पोर्शन है मेलानोसाइट्स के, वो सीधा जो है एपिथेलियल सेल के अंदर जो है मेलानिन डिपॉजिट कर रहा है। तो इस तरह का जो मोड ऑफ सिक्रीशन होता है दैट इज़ कॉल्ड साइटोक्राइन ग्लैंड। ये जो फोर्थ क्राइटेरिया है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सिक्रीशन, यानी कि जो ग्लैंड्स है वो किस प्रकार का जो पदार्थ है वो सिक्रीट कर रहे हैं। अगर वो म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं तो वो म्यूकस ग्लैंड्स कहलाएंगे। अगर वो वाटरी सब्सटेंस सिक्रीट कर रहे हैं तो वो सीरस ग्लैंड कहलाते हैं। और कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो कि दोनों ही चीज़ सिक्रीट करते हैं तो उनको सीरोमिकोइड या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। इनको अब डिटेल में देख लेते हैं। ये है म्यूकस ग्लैंड जो कि थिक विस्कस सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं और इनके जो सेल्स होते हैं ये क्यूबॉइडल शेप के सेल्स होते हैं और इनके अंदर म्यूसिनोजन जो है वो फिल्ड रहता है, भरा रहता है। और इसके जो न्यूक्लियाइज है या न्यूक्लियस जो होता है ये फ्लैट होता है और बेसली लोकेटेड होता है, बिल्कुल नीचे की तरफ होता है। और इसका जो ल्यूमेन होता है वो वाइड होता है और ये पैलेटाइन में और टंग के ग्लैंड में मिलता है। ये सीरस ग्लैंड है जो कि वाटरी सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं या लाइटिक एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर जो होता है सेल का वो पिरामिडल होता है और जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है ये स्फेरिकल होता है और ये सेंट्रली सिचुएटेड होते हैं। एग्जाम्पल जो है इसका है पैरोटिड ग्लैंड, पैनक्रियाज एक्सेट्रा। ये सीरोमिकोइड या मिक्स ग्लैंड है जो कि सब मैंडिबुलर या सब लिंगुअल सेलिवरी ग्लैंड में मिलते हैं। इसके अंदर जो सीरस और म्यूकस ग्लैंड का मिक्सचर होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देखिए, इसके अंदर जो सीरस सेल्स होते हैं ये जो है डिस्टली अरेंज रहते हैं, बाहर की तरफ अरेंज हैं। और जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं ये जो है अंदर की तरफ अरेंज है, येलो कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये एक्चुअली क्या मेनली ये जो म्यूकस ग्लैंड होता है ये स्वेल हो जाते हैं और जो सीरस सेल्स हैं या सीरस ग्लैंड है उसको पीछे की तरफ पुश कर देते हैं। और जिस तरह से ये एक तरह से समझ लीजिए अर्धचंद्राकार जो है वो शेप ले लेता है, इसीलिए इसको सीरस डेमी ल्यून्स कहते हैं। डेमी मीन्स हाफ, ल्यून्स का मतलब होता है चंद्रमा। तो इस तरह से ये ऐसा शेप ले लेता है। इसमें जो सीरस सेल्स होते हैं इनका जो सिक्रीशन है ये म्यूकस सेल के बीच में से जो है इंट्रा सेलुलरली जो है इनका सिक्रीशन ल्यूमेन में या डक्ट में पहुंच रहा है। तो ये जो है ये मिक्स टाइप का ग्लैंड है, बाहर की तरफ
सिरस सेल्स होते हैं और अंदर की तरफ म्यूकस सेल्स होते हैं, और ये दोनों ही सिक्रीशन इसके अंदर पाया जाता है। अभी तक हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड के स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देखते हैं। जैसा कि हमने इसी वीडियो में शुरू में डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो ग्लैंड है उसका सरफेस एपिथेलियम से जो कनेक्शन है वो लॉस हो जाता है, कट जाता है, और जो डक्ट है वो नहीं फॉर्म हो पाता है। तो ऐसे ग्लैंड्स जो हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डेवलप होते हैं, यानी कि डक्टलेस ग्लैंड कहलाते हैं। इनके द्वारा सिक्रीट किए हुए प्रोडक्ट को हार्मोन्स कहा जाता है, और ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जो है रिलीज़ हो जाते हैं, और ये ब्लड कैपिलरीज के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, और इसमें जो है सर्कुलेशन यानी कि वस्कुलराइजेशन और नर्व का जो सप्लाई है और ब्लड का सप्लाई जो होता है वो बहुत रिच होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इसके अनुसार तीन तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो सकते हैं: ट्रैबेकुलर, फॉलिकुलर और डिसेमिनेटेड। और ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन दो तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं: टेलिक्राइन एंड पैराक्राइन। इन सारे टाइप्स को हम डिटेल में देख लेते हैं। पहला है ट्रैबेकुलर टाइप। इसमें जो होते हैं, जो सेल्स होते हैं, ये कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज होते हैं, यानी कि श्रृंखला के रूप में एक के नीचे एक अरेंज होते हैं, जैसे कि एडिनोहाइपोफाइसिस में या पैराथायरॉइड ग्लैंड में या एड्रिनल ग्लैंड में। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये देखिए कॉर्ड्स है, ये इस तरह से जो है सेल्स अरेंज्ड हैं, एक के नीचे एक बिल्कुल रस्सी के समान श्रृंखला बनाते हैं। और ये जो दूसरा टाइप है ये है फॉलिकुलर टाइप। ये इसके अंदर फॉलिकल्स पाए जाते हैं। फॉलिकल स्फेरिकल शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके अंदर चारों तरफ सिक्रीटरी सेल्स होता है, और बीच में जो है ल्यूमन जो पार्ट होता है, सेंट्रल जो पार्ट होता है, वहाँ पे कोलाइडल सब्सटेंस जो होता है, जो सिक्रीशन की फॉर्म में होता है, वो भरा हुआ रहता है। एग्जाम्पल जो है थायराइड ग्लैंड है। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि ये देखिए स्फेरिकल फॉलिकल है, इसके बीच में कोलाइडल सब्सटेंस भरा हुआ है, ये इसका सेक्शन है, और ये एक जो स्ट्रक्चर है ये फॉलिकल कहलाता है। और ये जो तीसरा टाइप होता है इसको हम कहते हैं डिसेमिनेटेड टाइप। इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं ये किसी दूसरे ऑर्गन में जाकर के प्लेस हो जाते हैं, जैसे कि टेस्टिस में जो लीडिंग सेल्स हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जाकर के, इंटरस्टिशियम में जाकर के ये प्लेस हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो आइलेट ऑफ लैंगरहैन है, जिसके अंदर अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं जो ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन बनाते हैं, ये पैनक्रियाटिक एसिनाइज के बीच में जाकर के प्लेस हो जाते हैं। तो इस टाइप के एंडोक्राइन ऑर्गन्स को हम कहते हैं डिसेमिनेटेड टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड के क्लासिफिकेशन का जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है अकॉर्डिंग टू द सिक्रीशन, यानी कि किस तरह से जो हार्मोन है वो टारगेट सेल तक पहुंचता है और अपना एक्शन शो करता है। इसके अकॉर्डिंगली दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं: टेलिक्राइन ग्लैंड एंड पैराक्राइन ग्लैंड। टेलिक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि जो हार्मोन होता है वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होता है, और ब्लड सर्कुलेशन के साथ जो है उसकी हेल्प से टारगेट सेल तक पहुंचता है और वहाँ पर अपना एक्शन शो करता है। एग्जाम्पल है थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेट्रा। और पैराक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे जो उसका जो टारगेट ऑर्गन जो होता है या टारगेट सेल्स जो होता है वो नियर बाय होता है, और जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो डिफ्यूज़ होकर के ही जो है टारगेट सेल तक पहुँच जाता है और वहाँ पर अपना एक्शन जो है वो शो करता है। एग्जाम्पल जो है जो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के, वो इस तरह
इस तरह के पैराक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। और कुछ जो डिफ्यूज़ न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम्स जो होते हैं उसके अंदर भी जो ये सिक्रीशन होता है वो लोकली जो है डिफ्यूज़ करके टारगेट सेल तक पहुंच जाता है। तो इस तरह के ग्लैंड्स को हम कहते हैं पैराक्राइन ग्लैंड्स। इस तरह से आपने ग्लैंडुलर एपिथेलियम को डिटेल में सुना आपने, और एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन भी आपने समझा होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। आई विश यू ऑल अ हैप्पी लर्निंग।